हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते नाम सकल गुरधाम की, हम कथा सुनाते नाम सकल गुरधाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। भारतवर्ष का इतिहास। श्री राम की महिमा ये है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। यदन्धेन तमसावृतं, कल्पान्तिकालसृष्टेन यदन्धेन तमसावृतम्, अभिव्यनक् जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा। लुम्पति रजसत्व तमोधामे, पराय महते नमः। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये, प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर्व्यक्तिवीयुषे। Parents, those who are standing at the right of the stage, please take your respective seats. त्वम् ईशिषे जगतस्तस्थुषश्च, प्राणेन मुख्येन पतिप्रजानाम्, चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रिया
शेषः त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वा त्रय्या चतुर्होत्रकविद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादिः अनन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुर्नवाद्यावयवैक्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठजो महान् रोहन सर त्वं जीवलोकस्य च जीव आपके राइट में जो बैठ करे उनको रिक्वेस्ट करें कि वो हमें बैठ जाए प्लीज। त्वत्तः परं न परमप्यनेजत् एजच्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति ये मेरा अंतिम शीश है। अगर मेरी तपस्या सिद्ध नहीं हुई तो ये अवश्य सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा पक्षपाती है। ये सिद्ध हो जाएगा कि कोई कर्मफल नहीं होता। ॐ ब्रह्मवे नमः। कर्म फल होता है दशानन, और इसीलिए मैं आया हूं। तुमने अपने 9 शीश त्याग दिए, 10वां शीश भी देने को सच हो। तुमने अपने त्याग की पराकाष्ठा से एक वरदान अर्जित कर लिया है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अमर कर दो मुझे। अमरता देने का अधिकार मेरे पास नहीं है दशानन। कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकूं। तो अभय दान तो दे सकते हो। किसी के हाथों ना मर सकूं, ये वरदान तो दे सकते हो। न देवता न असुर, न राक्षस न यक्ष, न गंधर्व न किन्नर, न पशु न पक्षी न नाग न कीट, न भूत न पिशाच न बेताल, कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। रामायण की कहानी इंसान के दिल में इस विश्वास, इस यकीन, इस फेथ को मजबूत करती है कि जब कभी जुल्म की ताकतें यानी ऑटोक्रेटिक पावर्स मानवता और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करती है, तो उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी विभूति इंसान के रूप में आती है जो जुल्म की ताकतों और उनके हथियारों का मुकाबला केवल अपनी सच्चाई, आत्मविश्वास और प्यार की भावना से करता है। रामायण की परंपरागत कथा इस बात पर आधारित है कि एक समय जब आतताई शक्तियां रावण के रूप में प्रकट होती है, जो अपनी ताकत के नशे में चूर धरती को अपने पैरों तले रौंदता चला जा रहा है, उस समय धरती, ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं और वो उनके पुकार से द्रवित होकर उनकी सहायता का वचन देते हैं। विश्वधरं गगनस्य
Congratulations! जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंदने को तैयार है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद। देवादिदेव प्रणाम। सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु। यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और बानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, वहां उन्हें एक ही विश्वास होगी, अंत में सच्चाई की जय होगी। तारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयत्यमेव जय, सत्यमेव जयत्यमेव जयते, सत्यमेव जयत्यमेव जयते। सूर्यवंश, जिसकी शुरुआत महाराज इक्ष्वाकु से होती है, फिर इस वंश को पूर्ण गौरव प्रदान करने जन्म लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दशरथ नंदन, रघुकुल के शिरोमणि, जिनका जीवन सत्य, त्याग, करुणा और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। भागीरथ का तप, गंगा का पवित्र अवतरण, दशरथ का धर्म प्रधान शासन और राम का दिव्य चरित्र, ये सब मिलकर सूर्यवंश को युगों युगों तक पूजनीय बनाते हैं।